नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं किंशुक शर्मा। सबसे पहले तो आज आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अब तक हम लोग ऑनलाइन एक मीडियम के जरिए आप लोगों से जुड़े हुए थे, रूबरू होते थे, मुखातिब होते थे रोज़ाना। लेकिन चूंकि मेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है और मैं कल से लेकर अब तक यूट्यूब से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर को जिस पर मैं काम करता हूँ और जहाँ से मैं आप लोगों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस देता हूँ यूट्यूब चैनल पर। टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे पास, फ़िलहाल इसका कोई हल नहीं है। और चूंकि मेरा अपने आप से कमिटमेंट है या प्रॉमिस है कि क्लासेस में नहीं छोड़ूंगा, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को ये बात कही थी। तो जो एक खुद से जो वायदा था उस पर तो खरा उतरना ही है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मेरे पास मेरा कमेंट बॉक्स नहीं खुला हुआ है। मैं लगातार, जो मेरी आदत थी, कई स्टूडेंट्स को जय श्री राम या बालाजी महाराज या जय श्री कृष्णा कहने की, कई लोगों को डांटने की, फटकारने की, दुलार लगाने की, प्यार करने की, क्वेश्चंस आंसर्स पूछने की, वो आज नहीं हो पा रहा है। 270 के लगभग हमने वीडियोस अपलोड कर दी और हर क्लास आपकी 1 घंटे से ऊपर है। कई क्लासेस 3 घंटे की भी हैं, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे की भी हैं। क्योंकि जब आप किसी एक प्रॉमिस पर जब आगे बढ़ते हैं और एक ट्रैक जब आपका चेंज होता है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा बड़ा बुरा सा लगता है। वही फ़िलहाल मेरी स्थिति हो रही है कि मुझे लगातार इस ये जो विंडो है इस क्लास की, उस पर लगातार फोकस किए जा रहा हूँ। मैं जनरली राइट साइड में देखता था बार बार कमेंट्स का। अब आपको लाइव चैट में तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे। मैंने कल भी आप लोगों को जो एक वॉइस बाइट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, उस पर मैंने ये आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि शायद आप लोग मेरे को उसी तरह का स्नेह, सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा आप लोगों का, इस प्रकार से लाइव चैट में मिलता है। तो आप लोग इस क्लास के बाद मुझे ज़रूर अपनी भावनाओं से अवगत कराओगे कि ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को, क्या आप लोग सोचते हैं। जितने हज़ारों की संख्या में अपने कमेंट्स, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स होते थे, अंतर कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है वो अब मेरे हाथ में नहीं है फिलहाल। आई एम नॉट इन राइट नाउ आई एम नॉट इन कंडीशन टू सॉर्ट आउट दैट टेक्निकल प्रॉब्लम कि मैं उसको किसी टेक्नीशियन या उसके पास जाकर। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। प्रजामंडल आंदोलन अपना चल रहा है। 270 के लगभग हमने क्लासेस अपलोड करी हैं, जिनमें से शुद्ध रूप में 200 के मतलब मैं समझता हूँ 225 के लगभग ऑनलाइन क्लासेस हैं, जिनमें कुछ क्लासेस रीड की भी हैं, आईएएस की चल रही हैं, इंडियन हिस्ट्री की चल रही है, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर की चल रही है। प्रजामंडल आंदोलन अपना चल रहा है। इस उम्मीद से मैं पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का किंशुक शर्मा के चैनल पर, किंशुक शर्मा में। और इस उम्मीद में अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। आप सभी लोगों ने चूँकि क्लास को वो जो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो बेल आइकन वगैरह वो कर रखा होगा। प्रजामंडल आंदोलन में हम लोगों ने जब अपनी क्लासेस को स्टार्ट किया था, तीसरी क्लास होनी थी जोधपुर प्रजामंडल की। जोधपुर प्रजामंडल हमने जयपुर पढ़ लिया है। आज मैं बूंदी और जोधपुर पूरा करूँगा। इस क्लास को मैं आने वाले 1 घंटे के अंदर, मेरा प्रॉमिस है, रोजाना आपको एक क्लास पक्का मिलेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान के साथ साथ मैं रोजाना भारतीय इतिहास पर भी काम करूँ। नोट्स वगैरह वैसे ही रहेंगे, टेस्ट वगैरह वैसे ही रहेंगे, उसमें आप परेशान आपको होने की कतई भी आवश्यकता नहीं। प्रजामंडल अपना आंदोलन अपना चल रहा था। आप लोग जानते हैं प्रजामंडल आंदोलन रियासतों के अंदर AISPC ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की शाखाओं के रूप में जो लोक परिषदों के द्वारा या लोकप्रिय उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर 19 रियासतों में जो आंदोलन चलाया गया, वो प्रजामंडल आंदोलन अपना कहलाता है। इस बात को आप लोग बेहद अच्छे से जानते हैं, राइट। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? उत्तरदायी शासन की मांग करना। और ये चलाया कहाँ पर गया था? रियासतों में। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। इसका निर्देशन किसके द्वारा किया जा रहा था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद या AISPC के द्वारा, जिसकी स्थापना 1927 में बॉम्बे में की गई थी। और जो लोक परिषदें या जो लोक मंडल थे, वो असल में, जिनको हमने प्रजामंडल का है, वो असल में इस AISPC की आप स्थानीय शाखाओं के रूप में ही आप कह सकते हैं। कई प्रमुख नेता इसके रूप में आपके सामने आए थे। 19 प्रजामंडलों की हमने बात करी थी। आप लोग जानते हैं जयपुर, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, मेवाड़, शाहपुरा, करौली, अलवर, भरतपुर, कोटा, किशनगढ़, सिरोही, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर एवं झालावाड़। आप सब लोगों ने एक क्रम देख लिया था। इस बीच में काफ़ी रूबरू हो जाता हूँ लाइव के अंदर, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे पूरा समझने का प्रयास करेंगे। और जितना चैट आप लोग करते थे कमेंट बॉक्स पर, उसी प्रकार की भावनाओं से मुझे आप लोग इस क्लास के पूरा होते ही कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, जुदा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज दूरी फील जरूर हो रही है। आइएगा अपन अपनी क्लास को उसी रूप में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रजामंडल की जो हमने बात करी थी, यदि हम इसको एक चार्ट के रूप में देखें तो ये चार्ट आप लोगों ने देख लिया था। पूरा एक
शानदार सा चार्ट ये था, इस बात को आप लोग समझ चुके हैं। नोट्स बहुत जल्दी इसके आपको मिल जाएंगे, शायद मैं कोशिश करूँगा आज ही आप लोगों को ये क्लास के कुछ नोट्स, तो जोधपुर तक के नोट्स बिल्कुल तैयार हैं, वो आप लोगों को प्राप्त हो जाएं आपके टेलीग्राम चैनल पर। कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जिनको मैं अब आप लोगों को बतला दूं। देखिएगा, आप लोगों ने इस बात को देख लिया था कि प्रजामंडल के अंदर शासकों की दमनकारी नीति के चलते, दमनकारी अत्याचार या उसके चलते कुछ प्रजामंडल अपनी रियासतों से बाहर स्टैब्लिश किए गए थे। इनमें 1934 में जो प्रजामंडल बाहर स्थापित हुआ था बॉम्बे में, वो था सिरोही प्रजामंडल, आप लोग देख चुके हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1935 में, बाद में ये 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर में लाया गया था। जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में आप लोग बखूबी इस बात को देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में, कहाँ पर? जोधपुर में, राइट। और भरतपुर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी के अंदर हुई थी, दिसंबर 1938 में। ये 4 प्रजामंडल इस तरह के हैं जिनकी स्थापना लगभग अपनी रियासतों से बाहर हुई थी। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, और इसकी यदि वजह आप लोगों से पूछे तो हमारा कारण क्या होगा? हमारी वजह वही आएगी, नरेशों के अलोकतांत्रिक एवं निरंकुश रुख के कारण। AISPC का एकमात्र संपूर्ण राजस्थान में जो अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर का, वो मेवाड़ प्रजामंडल के तत्वाधान में हुआ था, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, सालोटिया मैदान उदयपुर में। तमाम लोग इस बात को बहुत अच्छे से देख चुके हैं और मुझे, आप लोगों को खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी कि अब तक जो आप लोगों ने लाइव क्लासेस के माध्यम से जो तैयारी करी थी इस चैनल पर, वो बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर जाकर, नेक्स्ट लेवल पर जाकर आप लोगों ने टीचिंग करी थी। 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक हम कह सकते हैं कि इस अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद के अधिवेशन की स्थापना हुई थी, जो कुल 7वां अधिवेशन था अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर। यदि मैं प्रजामंडलों में, ये नोट्स आपको मिलेंगे बहुत अच्छे से माइक्रो नोट्स के रूप में, आप बस इंतज़ार करते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कम से कम इतना ट्रस्ट मैंने कमाया है कि आप लोगों को मेरे शब्दों पर अब विश्वास होता है। यदि मैं एक बात करूं कि राष्ट्रीय नेताओं का आगमन प्रजामंडल में कब कब हुआ, तो इनमें सबसे पहली सूची में जो नाम आता है वो आता है कस्तूरबा गांधी। आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी की पत्नी हैं। आपका आगमन सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में ही हुआ था 9 मई 1938 को, राइट। और इसके अलावा दूसरी बार जब आप आए थे तो याद रखिएगा, जो तीसरा प्रजामंडल है जोधपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल के अंदर मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन था पुष्कर में, वो हुआ था चांदकरण शारदा जी की अध्यक्षता में 24 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 1931 ईस्वी को। वहाँ पर भी कस्तूरबा गांधी जी आई थी, ये बात आपको याद रखनी होगी। यानी कि जयपुर प्रजामंडल में आना हुआ 9 मई 1938 को, और नवंबर 1931 में आपका यानी कि कस्तूरबा गांधी जी का आना हुआ कहाँ पर? अजमेर में, जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था पुष्कर के अंदर। इसके अलावा देखिएगा, जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये भी आपको समझना होगा। विजय लक्ष्मी पंडित का जोधपुर प्रजामंडल में आगमन हुआ, सुभाष चंद्र बोस का भी जोधपुर प्रजामंडल में आगमन हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जोधपुर प्रजामंडल में आगमन हुआ था। ये सूची बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे हम प्रजामंडल पढ़ते जाएंगे ये सूची अपना इंक्रीज होती चली जाएगी, और आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि किस लेवल पर जाकर ये नोट्स आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जी का जो आगमन हुआ था जोधपुर प्रजामंडल में, वो हुआ था नवंबर 1938 में। दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस का आगमन हुआ था, जब आप प्रेसिडेंट बन गए थे जोधपुर प्रजामंडल में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के पश्चात। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जून 1945 में जोधपुर प्रजामंडल में आगमन हुआ था, जब आपने डोनाल्ड जो फील्ड था, जो प्रधानमंत्री था, उसकी जगह पर CS वेंकटाचारी को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश की थी नरेश उम्मेद सिंह को, राइट। लेकिन इसी बीच आपका जाना हुआ नेहरू जी का, और उसके पश्चात फिर मृत्यु हुई महाराव उम्मेद सिंह की। महाराव उम्मेद सिंह के पश्चात जोधपुर के एक राजा बने युवा राठौड़, जिनका नाम था हनुवंत सिंह साहब। उन्होंने वेंकटाचारी को अपदस्थ कर दिया। समझना इस बात को, जब वेंकटाचारी, जिनको प्रजामंडल कार्यकर्ताओं के नेता पंडित नेहरू जी के कहने पर दिवंगत स्वर्गीय महाराज हनुवंत सिंह राठौड़ साहब महाराज जी के द्वारा नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर, जब उसे नए महाराजा, युवा महाराजा हनुवंत सिंह राठौड़ जी के द्वारा जब उन्हें डिसअपॉइंट किया गया, बर्खास्त किया गया, तो फिर वहाँ पर एक नए प्रकार का दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा, विधानसभा विरोध दिवस वहाँ पर मनाया गया था जोधपुर के अंदर। अभी आप लोग इस बात को देखोगे।
कुछ सत्याग्रह की बात करूं तो जोधपुर प्रजामंडल में एक सत्याग्रह, बड़ा अनोखा सत्याग्रह हुआ था। 11 महिलाओं के द्वारा केसरिया साड़ी सत्याग्रह, यानी कि 11 स्त्रियों ने केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह किया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, बड़ी यूनिक सी जानकारियाँ हैं। ये परोसने का तरीका है मैटर को, किस प्रकार से आपके जहन में वो उतरे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप में से कई लोग, श्वेता हो सकती है, दिव्या हो सकती है, सुमन हो सकते हैं, रामनिवास हो सकता है, राहुल गुर्जर हो सकते हैं, कई अभी मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहे हैं, अनामिका पारिक हो सकती हैं, अजय शेखावत हो सकते हैं, महेश हरिद्वाल, कई लोग जो रेगुलर क्लास में रहते हैं, कईयों के नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। मे बी वो मुझे सबसे पहला कमेंट यही करें कि सर मज़ा नहीं आया जो लाइव में होता है। सो प्लीज़ सॉरी मी, मुझे आपको माफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने फिर कहा, शुरुआत में कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है। इतना मेरा कमिटमेंट है कि मैं रोज़ाना कम से कम 2 क्लासेस लेकर आपके सामने पक्का हूँ। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। और यदि आप लोग मुझे अपना मानते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साथ यूं ही बरकरार रहेगा। और कहा भी गया है ना कि कौन कहता है कि रोज़ मुलाकात नहीं होती है, मिलते तो रोज़ हैं हुजूर, सिर्फ बात नहीं होती है। राइट, कुछ अपनी कहानी भी इस तरह से है। यदि हम प्रख्यात मौतों की बात करें प्रजामंडलों के अंदर, अब आप लोगों ने देखा होगा, अब तक मैंने जो दो एपिसोड आप लोगों को दिए हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, उनमें ये जानकारियाँ नहीं थी। तो जैसा मैंने अभी कहा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी, ये जानकारियाँ वैसे रिच होती चली जाएंगी, यहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी। प्रमुख मौतों में सबसे पहली जो मौत हुई थी, याद रखना, वो जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा की हुई थी, जिन्हें मारवाड़ का जतिन दास भी कहा गया। और आपकी मृत्यु हुई थी 19 जून 1942 को जोधपुर सेंट्रल जेल से, जब इन्हें विंडम जो हॉस्पिटल था कहाँ पर, जोधपुर के अंदर, वहाँ पर पुलिस के पहरे में आपकी भूख हड़ताल के चलते मौत हुई थी। और 13 मार्च 1947 को डाबड़ा हत्याकांड में जो मौत हुई थी वो पन्नाराम चौधरी और मोतीराम चौधरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि मैं भी यहाँ पर होता तो पक्का क्वेश्चन रखता, डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो आपका जवाब होता जोधपुर। तड़ातड़ जवाब आप लोगों के चालू होते, कविता जहांगीर, सुनीता जहांगीर, हाँ इन दो के तो सिस्टर्स के तो नाम मैं भूल ही गया हूँ। तो तमाम तरह के वो लोग जो जुड़े रहे हैं। फिर उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपने साथियों को एक बार इंटीमेट कर दीजिएगा चैनल के माध्यम से, PDF के माध्यम से, टेलीफोनिकली, कि अब क्लासेस इस रूप में आएंगी और इस रूप में अब आप लोगों को ये क्लासेस देखनी है। नेक्स्ट अगला देखिएगा। प्रमुख दिवस की बात करूं तो ये भी बड़ी अनोखी जानकारी है। जयपुर प्रजामंडल में मनाया गया मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931 ईस्वी को। अब फ़ायदा क्या होता है कि जब लाइव क्लास चल रही होती है तो आप लोगों को मैं तुरंत लिखवाता रहता हूँ। अभी आपको क्या करना है, आप लोग मुझे तो देख ही रहे हो, मैं पहले भी आपको नहीं देख पाता था, लेकिन चूंकि मेरी बात आप पर असर करती है तो इस समय आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे और लिखोगे, और लिखना होगा आपको। लिखिएगा मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931 को, एक ही बात है लिखना। अब आपको यह थोड़ी मेंटलिटी को इमीडिएट सेट करना पड़ेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा इस नए वातावरण को, इस नए माहौल को। अब आप लिखिएगा मोतीलाल दिवस मनाया गया जयपुर प्रजामंडल में 5 अप्रैल 1931 को, जबकि किसान दिवस मनाया गया था जयपुर प्रजामंडल में 1 मार्च 1939 को। अब आपने जब अभी यहाँ पर देखा कि बाल मुकुंद बिस्सा की मौत हुई थी 19 जून 1942 को, तो अब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि 4 अप्रैल 1946 को जो जैसलमेर जेल के अंदर जो राजस्थान के अमर शहीद थे सागरमल गोपा, उनकी हत्या थानेदार गुमान सिंह के द्वारा मिट्टी का तेल छिड़क कर की गई थी। ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद रहा होगा और इस बात को आप पक्का बोलोगे भी सही। तो अब आपको यहाँ पे ये बात लिख लेनी होगी। अब तो आपके पास सुविधा है कि आप जब चाहें तब मुझे शट अप कर सकते हैं, मुझे पॉज कर सकते हैं, और मैं अब आपको डांटने गया कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। आप मुझे पॉज कर सकते हो उस टाइम पर और फिर लिख सकते हैं। तो हर चीज़ के अपना मेरिट डिमेरिट है, फ़ायदा उठाइए उस चीज़ का। अगला देखिएगा, तो किसान दिवस मनाया गया। इसी प्रकार से यहाँ पर एक दिवस और मनाया गया था जो था जयपुर दिवस। याद रखिएगा जयपुर दिवस मनाया गया था जयपुर प्रजामंडल में ही 12 मार्च 1939 ईस्वी को। 12 मार्च 1939 ईस्वी को। तो मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931 ईस्वी को, किसान दिवस 1 मार्च 1939 ईस्वी को, जयपुर दिवस 12 मार्च 1939 ईस्वी को। और कूदड़ हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में, कूदड़ हत्याकांड के विरोध में जो सीकर दिवस मनाया गया था जयपुर प्रजामंडल में, वो मनाया गया था 19 जून 1938 को। याद है ना आप लोगों को, 19 जून 1938 को। जबकि अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो सीकर दिवस मनाया गया था वो था 26 मई 1935 को। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपको ये बात भी यहाँ पर याद रखनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार से जोधपुर प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। असल में जयपुर राजघराने के कुछ लोगों के द्वारा एक विधवा स्त्री
श्रीमती कृष्णा का अपहरण किया गया था, उसके विरोध में, उस घटना के विरोध में जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था। राइट। अब आपको क्या चाहिए, तुरंत कॉपी पेन लें और यहाँ पे लिख लें कृष्णा दिवस 1936। समझ में आ रही है ना मेरी बात? और मैं बात इसलिए कर रहा हूँ इतनी ताकि आप लोग इस बीच लिख लें। इसी प्रकार से जब जोधपुर रियासत ने स्कूल शिक्षा और कॉलेज महाविद्यालय शिक्षा को जब शुल्क वृद्धि कर दी थी, तो उसके विरोध में प्रजामंडल के द्वारा 21 जून 1936 ईस्वी को 21 जून 1936 ईस्वी को, जबकि आपको मालूम है 21 जून 1934 को आपको मालूम है कौन सी घटना घटी थी शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान? आप लोग मालूम है ना, जयसिंहपुर हत्याकांड। कहीं गलत हो जाऊं मैं कि मैं गलतियां करूंगा यहाँ पर कुछ, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजोगे कि सर नहीं सर यहाँ पर ये नहीं है वो है, फिर मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा हाँ जी आप ठीक हैं। तो ये बात भी आपको पकड़नी पड़ेगी। 21 जून 1934 ईस्वी को जोधपुर प्रजामंडल के अंदर शिक्षक दिवस मनाया गया, जबकि 26 जुलाई 1942 ईस्वी को जोधपुर प्रजामंडल में ही, याद रखिएगा, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा इस बात को। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कौन सी तारीख को? 26 जुलाई 1942 ईस्वी को। इसी प्रकार से मैंने कहा था दमन विरोध दिवस, और ये विधानसभा विरोध दिवस आ गया। दमन विरोध दिवस भी मनाया गया जोधपुर प्रजामंडल में, और विधानसभा विरोध दिवस भी मनाया गया जोधपुर प्रजामंडल में। दमन विरोध दिवस अत्याचार के विरोध में 25 सितंबर 1942 ईस्वी को। कितनी तारीख को? 25 सितंबर 1942 ईस्वी को, याद रखिएगा। बार बार लिखना होगा अब आप लोगों को, साथ के साथ लिखना होगा। 25 सितंबर 1942 ईस्वी को जोधपुर प्रजामंडल दिवस मनाया गया था। यकीन, मैं आऊँगा बीच में, लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा, लेकिन वहाँ पर मैं पीडीएफ के रूप में नहीं पढ़ा पाऊँगा, बस एक समस्या है ये। टेस्ट वगैरह जो होंगे तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब से फिर लिंक करूँगा पूरी क्लास को डायरेक्ट, जब क्वेश्चन पेपर लेने होंगे और जब लोगों को मुझे आप लोगों को रिवाइज़ करवाना होगा तब आएंगे हम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस फॉर्मेट पे मैं, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ, जिस सॉफ्टवेयर पे मैं काम करता हूँ, फिलहाल तो मुझे वहाँ से काफ़ी निराशा मिल रही है। सो दमन विरोध दिवस मनाया गया 25 सितंबर 1942 ईस्वी को, याद रखना 25 सितंबर 1942 ईस्वी को। और विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया 14 नवंबर 1947 ईस्वी को। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना होगा। मैंने कहा था नए महाराजा, जोधपुर के नए महाराजा हनुमंत सिंह राठौड़ के द्वारा जो CS वेंकटाचार्य जो प्रधानमंत्री थे, उनको जब अपदस्थ किया गया, उसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने 14 नवंबर 1947 ईस्वी को कौन सा दिवस मनाया? आपके सामने है, विधानसभा विरोध दिवस मनाया। आइएगा, जयपुर प्रजामंडल हम लोग पढ़ ही चुके थे। आज मैं ले रहा हूँ क्लास आपके बूंदी प्रजामंडल को। देखिएगा, छोटा सा बूंदी प्रजामंडल, और फिर मैं आज का जो मुख्य जो अपना टॉपिक है जोधपुर प्रजामंडल, वो आपको बखूबी समझाऊंगा, तरीके से समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैं रिपीट करने का आदी हूँ आप लोगों को याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा। लेकिन पढ़ना तो आपको साथ साथ पड़ेगा ही पड़ेगा मेरे, ये बात तो अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। राइट। बूंदी प्रजामंडल दूसरे नंबर का प्रजामंडल है, आप लोग जानते हैं। नवंबर 1931 में कांतिलाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। असल में पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना कर दी थी, लेकिन वो निष्क्रिय रहा, और फिर वही आगे जाकर बूंदी प्रजामंडल में, फिर कालांतर में कोटा प्रजामंडल के रूप में वो कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पर लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घटी थी 1927 में, जब बूंदी महाराव ईश्वर सिंह हाड़ा, इस बात को याद रखना, बूंदी महाराव ईश्वर सिंह हाड़ा की जब मृत्यु हो गई थी, बूंदी महाराव ईश्वर सिंह हाड़ा की जब मृत्यु हो गई थी, तो उनका जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो उनके साथ जो एक मैडम सती हुई थी पासवान, उनका भी जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था उनके साथ साथ, तो जो राज पुरोहित थे रामनाथ कुदाल, नाम याद रखना, नाम लिखना होगा भी आप लोगों को इसी समय, बिल्कुल इसी समय नाम याद रखना, लिखना होगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप लोग मुझे वास्तव में अपना मानते हो, अपने करीब पाते हो, कॉपी में पेन के जरिए लिखते वक्त, याद करते वक्त, पढ़ते हुए, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रामनाथ कुदाल, जो राज पुरोहित थे बूंदी राजघराने के, उन्होंने इस पासवान को गैर राज परिवार का बतलाते हुए, राज परिवार के बाहर का व्यक्ति बतलाते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। गोली मार के हत्या की गई थी रामनाथ कुदाल नामक ब्राह्मण की, पुरोहित की। उसके विरोध में 9 दिन तक हड़ताल रही थी, और पूरा बूंदी सुलगा, और वहाँ पर हड़ताल रही पूरा बूंदी
बंद रहा, उसके विरोध में यहाँ पर फिर इस बात को याद रखना, कांतिलाल के द्वारा नवंबर 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। राइट, नेक्स्ट अगला देखिएगा। इसी प्रकार से आप लोग देख चुके हैं बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। कालांतर में ऋषिदत्त मेहता, जिन्होंने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना करी 1944 ईस्वी में, वो 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे। वो 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते जा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो नीचे की तरफ जो कमेंट मिलेगा इस क्लास में, वहाँ पर आप लोग जो भी आपका फीडबैक है इस क्लासेस के बारे में, अच्छा बुरा जो भी आप लोग सोचते हैं, आप लोग लिखते चले जाएंगे, क्योंकि आपका एक एक शब्द मेरे लिए प्रेरणा होता है। मैं उन शब्दों को बहुत गौर से देखता हूँ, पढ़ता हूँ। जैसे पहले ई बुक पर अपने को मैटर मिला करता था, और वो मुझे उत्साहित रखते हैं, वो ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मुझे कितना अच्छा काम आप लोगों के लिए करना है, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, नोट्स कितने अच्छे बना सकता हूँ, ये क्लासेस किस ढंग से प्रेरित कर सकता हूँ। तो नवंबर 1931 में कांतिलाल के द्वारा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। यहाँ पर एक प्रमुख घटना घटी थी 1927 ईस्वी में, जब ईश्वर सिंह हाड़ा की मृत्यु हुई थी बूंदी महाराव की। तो उनके साथ जो एक पासवान का अंतिम संस्कार करने की जब बारी आई थी, तो राजघराने के पुरोहित रामनाथ कुदाल ने उस स्त्री को गैर राज परिवार का मानते हुए अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। उनकी हत्या की गई, और उसके विरोध में बूंदी नगर 9 दिन तक यहाँ पर हड़ताल रही थी। बाद में ऋषिदत्त मेहता ने यहाँ पर बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी 1944 में। ऋषिदत्त मेहता जो 1937 में ऋषिदत्त मेहता जो 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। 2 प्रजामंडल पूरे हो गए, और आज अब तीसरा प्रजामंडल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। ये तीसरा प्रजामंडल कौन सा है? जोधपुर प्रजामंडल। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, बहुत सारी भूमिका तो वहीं तैयार हो गई। जोधपुर प्रजामंडल की बहुत बड़ी भूमिका तो वहीं तैयार हो गई थी। और यदि आप में से कई लोगों ने जिन्होंने जोधपुर प्रजामंडल को बहुत अच्छे से पढ़ा हो, उनको मालूम रहेगा इस बारे में, बहुत अच्छे से मालूम रहेगा कि पूरा मैटर वहीं के वहीं याद हो गया है, लगभग आधा। जैसे जयनारायण व्यास के बारे में, मरुधर हितकारिणी सभा के बारे में, मारवाड़ हितकारिणी सभा के बारे में, तोल आंदोलन, पशु बिक्री, आप लोगों को मालूम है। ये तमाम चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से करीब से देख चुके हैं। डाबरा हत्याकांड, चंदावल जो हत्याकांड था उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर, याद है ना आप लोगों को। जूनी धान मंडी में छगनराज चौपासनी वाल के द्वारा जो 26 जनवरी 1932 ईस्वी को जो तिरंगा लहराया गया था। फिर 13 मार्च 1947 को डाबरा हत्याकांड हुआ था। ये तमाम चीज़ें यहीं पर हैं, कुछ नहीं देखना है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, यकीन मानना पूरी हिस्ट्री जुबान पे ला के टिकाऊंगा। बीच में हुआ था ऐसा, जब मैं सीकर से जब जयपुर माइग्रेट हो रहा था, तो लगभग 5-6 महीने के लिए चैनल एक भी मैं क्लास नहीं ले पाया। कई तरह की स्थितियाँ रहती हैं, लेकिन मैं दोबारा फिर अपनी दृढ़ मानसिकता के चलते राख में से उठाऊँ। मेरे ऊपर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, मुझे सिर्फ एक टारगेट लेके काम करना होता है, इस उम्मीद से कि मेरा कहा एक एक शब्द आपके ज़िंदगी में बड़ा गहरा असर डालता है। क्या पता मेरी बात कहाँ आप लोगों को लग जाए, चुभ जाए, और आप लोग उसको अपने जीवन मरण का प्रश्न बनाकर उसको मेहनत की भट्टी में झोंक कर सफलता रूपी चमक के रूप में निकाल लें, और आभूषण बनाकर अपने जीवन रूपी गले में धारण कर लें, क्या पता। तो तृतीय नंबर का जो प्रजामंडल है वो है जोधपुर प्रजामंडल। आप लोग जानते हैं जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना महाराव उम्मेद सिंह राठौड़ के काल में भंवरलाल सर्राफ एवं छगनराज चौपासनीवाल के द्वारा 1934 ईस्वी में की गई थी। आप लोगों को मालूम होगा, राइट, इजंट इट। 1934 ईस्वी में भंवरलाल सर्राफ एवं छगनराज चौपासनीवाल के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इस जोधपुर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सर्राफ स्वयं थे। यदि हम इसकी भूमिका और पृष्ठभूमि की बात करें, तो इस बात को आपको देखना होगा कि चांदमल सुराणा के द्वारा जो 1915 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी, उससे मारवाड़ में जन चेतना का आरंभ होता है। आप लोगों को मालूम है, जैसे शेखावाटी किसान आंदोलन में कौन थे मालूम है ना आप लोगों को? सेठ देवी बख्श सर्राफ, ठाकुर देशराय। उसी प्रकार से यहाँ पर, यद्यपि हम लोग आगे जाकर पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो जननायक था
वो जयनारायण व्यास हैं। लक्कड़ कक्कड़ धुन का धनी, 10 नंबरी, मास साहब, शेर राजस्थान, कई तरह की उपाधियां हम लोग उनके बारे में देखते हैं। लेकिन ये संगठन जो था मरुधर हितकारिणी सभा, ये शहरी क्षेत्र तक ही सीमित रहा और लगभग निष्क्रिय रहा। क्योंकि आप लोग ये भी मालूम है कि सबसे अधिक सामंती जो दमन था, सामंती जो अत्याचार था, वो मारवाड़ के अंदर ही था। लगभग 80% भूमि इसकी सामंती भूमि के अंदर थी। और विपरीत इसके अलवर की बात की जाए तो अलवर में आप लोग जानते हैं कि सामंती शोषण सबसे कम था। आगे जाके फिर 1920 में जयनारायण व्यास साहब ने, जिन्हें शेर राजस्थान, लक्कड़ कक्कड़ धुन का धनी, मास साहब, 10 नंबरी, समझ रहे ना मेरी बात का मतलब, भी कहा गया है। फिर आपने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। इनकी ईमानदारी के चर्चे इतने जबरदस्त थे कि 1937 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह राठौड़ साहब ने खत लिखा था जोधपुर प्रधानमंत्री सर डोनाल्ड फील्ड को कि निस्संदेह जयनारायण व्यास राजशाही के सबसे मुखर आलोचक रहे हैं, लेकिन ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं। इनकी सत्यनिष्ठा पर हम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हैं। आपका एक समाचार पत्र था असल में। गंगा सिंह राठौड़ जैसा निरंकुश शासक क्यों प्रभावित हुआ जयनारायण व्यास साहब से? उसकी वजह है, आपका एक समाचार पत्र था अखंड भारत, जो आर्थिक अभाव के चलते छप नहीं पा रहा था। क्योंकि इनकी जो सक्रियता थी जयनारायण व्यास साहब की, उसकी खबरें बीकानेर महाराजा जो गंगा सिंह राठौड़ साहब, तो वहाँ तक बखूबी पहुँच रही थी, खूब अच्छे से पहुँच रही थी। तो परीक्षा लेने के लिए आपने गुमनाम तरीके से एक अनजान व्यक्ति के नाम से आपने आर्थिक सहायता पहुँचाने का प्रयास किया जयनारायण व्यास साहब को। लेकिन जयनारायण व्यास ने उस गुमनाम व्यक्ति के इस आर्थिक प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये चूँकि ये तोता मैंने पाला तो इसका लालन पालन करना भी मेरा काम है। गंगा सिंह राठौड़ साहब पर इस बात का गहरा असर हुआ कि कोई इतना हार्डकोर लेवल का ऑनेस्ट मतलब व्यक्ति हो सकता है, इस तरह का व्यक्ति ब्लाइंड ऑनेस्ट हो सकता है, इस तरह का व्यक्ति, कांट इमेजिन। तब उन्होंने 1937 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर डोनाल्ड फील्ड को खत लिखा कि आप इनके ऊपर से जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो समाप्त करिए और थोड़ा उदार व्यवहार करिए। क्योंकि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह राठौड़ का उस जमाने में संपूर्ण राजघराने में, राजपूताने में नहीं, ब्रिटिश जो काउंसिल था गवर्नर जनरल का, उसके अंदर और भारत के शाही घरानों में बड़ा सम्मान था। अतः उनकी बातों को हाथों हाथ लिया गया और जयनारायण व्यास के प्रति फिर थोड़ा नरम रुख रखा गया। इवन जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह राठौड़ साहब ने केंद्रीय सलाहकार परिषद में स्थान दिया जयनारायण व्यास साहब को। ये प्रसंग कहीं नहीं मिलेंगे, यकीन मानना, मेरी चेंज नहीं हो रहा हूँ आपके साथ, सिर्फ आपसे जो संपर्क मेरा अब तक चल रहा था लाइव के द्वारा, वो थोड़ा सा इस समय बिखरा है। यदि बीच में कभी ऐसा हुआ, यदि इस तरह की संभावना बनी बीच में कि यदि लाइव क्लासेस में देने में मैं सक्षम रहा, मैं सफल हुआ, तो मैं पक्का आऊँगा। अभी तक तो स्थिति नील है। मारवाड़ में जन चेतना का आरंभ, यदि मारवाड़ की बात की जाए, मारवाड़ में जन चेतना का आरंभ मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा द्वारा की गई थी। क्योंकि इन्होंने जयनारायण व्यास साहब ने कुछ पत्रिकाएं, कुछ पैम्फलेट बंटवाए थे, मारवाड़ की दशा और पोपाबाई की पोल। आप लोग जानते हैं मेवाड़ का वर्तमान शासन जो लिखा था, वो लिखा गया था किसके द्वारा? राजस्थान में जन आंदोलनों के जनक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा साहब के द्वारा। एक आने की पुस्तक थी, अजमेर से प्रकाशित की गई थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। 1915 में जो स्थापित हुई थी मरुधर हितकारिणी सभा, उसको 1917 में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से जाना गया। यद्यपि गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि ये जो नाम चेंज हुआ था मरुधर हितकारिणी सभा का मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में, वो 1923 ईस्वी में किया गया था। ये जो दम घोटू जो माहौल चल रहा था राजनीतिक अराजकता का, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर इस तरह का जो माहौल चल रहा था, उस माहौल के अंदर जो चांदकरण शारदा थे, उन चांदकरण शारदा ने फिर एक फैसला लिया कि हम पुष्कर में 24 से लेकर 25 नवंबर 1931 तक अजमेर के अंदर मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन संपन्न करवाएंगे।
संपन्न करवाया। बहरहाल कस्तूरबा गांधी जी उसमें उपस्थित हुई। हम जयपुर प्रजामंडल के संदर्भ में इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो कस्तूरबा गांधी थी वो 9 मई 1938 ईस्वी को, आप लोग पढ़ चुके हैं, 9 मई 1938 ईस्वी को जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें उपस्थित हुई थी। तो दूसरी बार कहाँ पर उपस्थित हुई? अजमेर में जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो नवंबर 1931 में 24-25 नवंबर को जो अधिवेशन हुआ था, चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में, वहाँ पर उपस्थित हुई थी। तो कस्तूरबा गांधी जी के साथ साथ मणिलाल कोठारी जी भी उपस्थित हुए यहाँ पर। लेकिन बाद में फिर इसको प्रतिबंधित कर दिया मारवाड़ राज्य लोक परिषद को जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह राठौड़ साहब के द्वारा 1932 ईस्वी में। लेकिन जो कार्यकर्ता थे उनका काम नहीं रुका। इन्हीं में से एक कार्यकर्ता थे गणेशी लाल उस्ताद, जिन्होंने पुस्तक लिखी गरीबों की आवाज़। नाम याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण नाम है गणेशी लाल उस्ताद, बेहद महत्वपूर्ण नाम। गणेशी लाल उस्ताद ने पुस्तक लिखी कौन सी? गरीबों की आवाज़। गणेशी लाल उस्ताद, जोधपुर प्रजामंडल। और गरीबों की आवाज़ नामक अपनी पुस्तक के माध्यम से आपने अपनी स्वरचित कविताओं के माध्यम से यहाँ पर जन जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया था। राइट, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का मैटर आप लोगों को समझ में आ चुका है। लाइव होते तो अब तक मैं पूछ चुका होता, भैया जवाब दीजिए समझ में आया नहीं है, लेकिन अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है। और अब आप लोग कमेंट के द्वारा तो मुझे बताने जा ही रहे हो, राइट, अपने कमेंट्स के जरिए। जयनारायण व्यास के बारे में हम मारवाड़ जो किसान आंदोलन था उस टाइम पर भी पढ़ चुके हैं। आपका जन्म 18 फरवरी 1899 ईस्वी को जोधपुर में हुआ था। आपको लोक नायक, धुनकाधनी, लक्कड़ और कक्कड़, मासाब, शेर राजस्थान और 10 नंबरी भी कहा गया है। आपने 1918 में पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना की थी। फिर 1920 में आपने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी। 1932 ईस्वी में, बहुत बड़ी बात है जयनारायण व्यास साहब के बारे में, 1932 ईस्वी में आपने स्त्री शिक्षा के उत्थान हेतु, बहुत बड़ी बात है, स्त्री शिक्षा के उत्थान हेतु जय कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। याद रखिएगा, जय कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। इसी प्रकार से आप लोग जानते हैं ब्यावर से जो संपादन किया था जयनारायण व्यास साहब ने तरुण राजस्थान का 1923 ईस्वी में, मालूम है ना आप लोगों को। राजस्थान केसरी वर्धा से, नवीन राजस्थान 1920 में अजमेर से। फिर ये प्रतिबंधित किया गया था कहाँ? बेगू किसान आंदोलन के दौरान। फिर शोभालाल गुप्ता और ये रामनारायण चौधरी जी, जयनारायण व्यास वगैरह। फिर ब्यावर से इन्होंने तरुण राजस्थान को 1923 में प्रकाशित किया था। तो तरुण राजस्थान, पीप अंग्रेजी में है, अखंड भारत जिसके बारे में मैंने बात करी थी अभी, जिसके लिए एक इकोनॉमिक सपोर्ट देने का प्रयास किया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह राठौड़ साहब ने। लोकराज और आगीवाण नामक समाचार पत्रों का संपादन। और राजस्थान हेराल्ड, दिल्ली हेराल्ड जो था वो तो मालूम है ना कहाँ से था? इंग्लैंड से। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान जब रामनारायण चौधरी जी ने उन समाचार पत्रों को के माध्यम से शेखावाटी किसान आंदोलन को कहाँ पर मतलब उसकी खबर पहुंचाई थी? लंदन में। एक्सक्यूज में, आगीवाण जो समाचार पत्र है, आगीवाण समाचार पत्र, ये जयनारायण व्यास जी के द्वारा संपादित वो समाचार पत्र है जिसको हम किस रूप में जानते हैं, याद रखना, लिख लीजिएगा साथ के साथ। सिर्फ मेरा चेहरा मत देखिएगा, मेरा चेहरा देखने से काम नहीं चलेगा। आगीवाण नामक जो समाचार पत्र है उसको हम राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र भी कहते हैं। याद रखना, हम राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र भी पुकारते हैं किसको? आगीवाण को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न बनेगा यहाँ से। किस समाचार पत्र को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव बीकानेर महाराजा गंगा सिंह राठौड़ के द्वारा दिया गया था? तो वो होगा आपका अखंड भारत। और राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? आगीवाण। और जयनारायण व्यास जी के द्वारा अंग्रेजी में संपादित समाचार पत्र पत्रिका कौन सी थी? पीप। और विजय सिंह पथिक का वो समाचार पत्र जिसे बेगू में प्रतिबंधित कर दिया गया था और फिर उसे नए नाम से निकाला गया था, उसके संपादक जयनारायण व्यास साहब थे। उस समाचार पत्र का नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? तरुण राजस्थान। समझ में आ रही बात? राइट, आगे देखिएगा। आपने कुछ लेख भी लिखे समाचार पत्रों में, जैसे वर्तमान मारवाड़। फिर आपने मारवाड़ में उत्तरदायी शासन, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं भी निकाली। ये मैंने कहा था बॉम्बे से व्यास जी ने अखंड भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। 1931 में आपने मारवाड़ यूथ लीग नामक संस्था की स्थापना की थी। कराची में जो अधिवेशन हुआ था 1936 ईस्वी में AISPC का, उसमें आपको महामंत्री चुना गया था। अखंड भारत का जब आप संपादन नहीं कर पाए, मैंने बताया था भी आप लोगों को, राइट,
और कितनी बड़ी बात लिखी थी डोनाल्ड फील्ड को, जो जोधपुर के प्रधानमंत्री, उनको खत लिखा था बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी राठौड़, श्री गंगा सिंह राठौड़ जी के द्वारा, कि निसंदेह श्री जयनारायण व्यास राजशाही के पक्के आलोचक रहे हैं, लेकिन वे पक्के ईमानदार हैं और उन्हें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता है। वे अपनी राजनीतिक मान्यताओं के प्रति सत्यनिष्ठ हैं, अतः आपको उनके साथ उदार व्यवहार करना चाहिए और उनका निर्वासन समाप्त कर देना चाहिए। आपका स्वर्गवास, जयनारायण व्यास जी का स्वर्गवास, याद रखिएगा 1969 में हुआ था। तो ये इसका सारांश, और अभी सारांश अभी और भी आ रहा है। ये जयनारायण व्यास जी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है। जिस नरेश के काल में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो नरेश कौन थे? महाराजा उम्मेद सिंह राठौड़ साहब, याद रखिएगा, महाराजा उम्मेद सिंह राठौड़ साहब। अब यदि हम प्रमुख घटनाएं देखें इस जोधपुर प्रजामंडल की, तो अब देखना तमाम घटनाएं जो चालू होंगी वो मारवाड़ किसान आंदोलन वाली है। अब आप लोगों को बड़ा ही एक तरह का लगेगा कि अब सर ये सब कुछ याद है, ये मात्र रिवीजन चल रहा है, कुछ नहीं करना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, आप लोग जो लोग अब मुझे लाइव देख रहे होंगे, क्योंकि हम बहुत करीब हैं अब, ये तो मेरा प्रॉमिस है। रोजाना क्लास मिलेगी आपको, इंडियन हिस्ट्री की भी कल से मैं चालू कर दूंगा, और राजस्थान इतिहास की भी, शायद कल्चर की भी मिल जाए, क्योंकि मेरे को ये सहूलियत है कि मैं अपने हिसाब से वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, फिर बाद में अपलोड कर सकता हूँ। ऑनलाइन क्लास में तो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, आपको रहना ही है पंक्चुअल, अपने जिस शेड्यूल पे आपको आना होता है। आप लोग भी अपनी सुविधा सब देख सकते हो इस चीज़ को, जैसे भी आपके मोबाइल का डाटा वगैरह होता है उस मोड में आप लोग देख सकते हो। यद्यपि यदि आपके पास अच्छा रिचार्ज हो तो आप 720 यदि रिजोल्यूशन में यदि मोड में इसको देखोगे इन वीडियोस को, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। काफ़ी वाइब्रेंट इसका रेजोल्यूशन है इस पिक्चर का। 26 जनवरी 1932 ईस्वी को पहली बार जूनी धान जो मंडी थी जोधपुर की, उसमें स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, आप लोग मालूम है ना। और छगनराज चौपासनीवाल द्वारा, छगनराज चौपासनीवाल द्वारा, लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ आप सभी लोग, छगनराज चौपासनीवाल के द्वारा पहली बार जूनी धान मंडी के अंदर तिरंगा लहराया गया था। पहली बार असल में दिसंबर 1929 में जो लाहौर का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मालूम है। तो वहां पर सॉरी, ये डेट यहां पर काफी ज्यादा गलत पहुंच गई है, यहां पर होगा 1929, याद रखिएगा, इसको मैं करेक्शन कर दूंगा नोट्स के अंदर। तो यहाँ पर पंडित नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज पहली बार यहाँ से मांग की गई कांग्रेस अध्यक्ष श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जी के द्वारा, ठीक है ना। और यहीं पर पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया और ये आह्वान किया गया था कि जो आने वाली जो 26 जनवरी होगी उसको हम संपूर्ण भारत में, ब्रिटिश भारत का, गुलाम भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और आपने उपस्थित जो जनसमूह था रावी नदी के तट पर, उसे संबोधित करते हुए अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिश शासन की अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध होगा। तो ब्रिटिश भारत के अंदर, गुलाम भारत के अंदर 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। और उसी के उपलक्ष्य में छगनराज चौपासनीवाल ने जोधपुर में जूनी धान मंडी के अंदर, याद रखना, 26 जनवरी 1932 ईस्वी को पहला तिरंगा लहराया था। क्लियर। इसके छगनराज चौपासनीवाल की बात की जाए तो ये छगनराज चौपासनीवाल जी का चेहरा है, देख लीजिएगा एक बार ठीक से आप सब लोगों को। मैं ये छगनराज चौपासनीवाल हैं। नेक्स्ट आइएगा, आप लोग देख सकते हैं छगनराज चौपासनीवाल जी के बारे में हम लोग मारवाड़ किसान आंदोलन में काफ़ी विस्तार से इस बात को देख चुके थे। इन्हें सिवाना दुर्ग में बंदी बनाया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन में आपने भाग लिया था। और हम सब लोग जानते हैं कि उस ज़माने में तिरंगा लहराना कानूनी जुर्म था। इस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि आपने जूनी धान मंडी जोधपुर के अंदर 26 जनवरी 1932 को छगनराज चौपासनीवाल जिनके नेतृत्व में भंवरलाल सर्राफ
के साथ आपने मिलकर 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। लेकिन उससे पहले मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन अजमेर में हो चुका था 1931 में चांदकरण शारदा जी की अध्यक्षता में, जब मणिलाल कोठारी और कस्तूरबा गांधी जी जैसे राष्ट्रीय नेता उपस्थित हुए थे उस अधिवेशन में। 1936 ईस्वी में AISPC, आप लोग जानते हैं, रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग की स्थापना को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर 1927 दिसंबर में बॉम्बे में बाबा रामचंद्र के द्वारा अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। इसका एक अधिवेशन 1936 में कहां पर हो रहा है? कराची में। यहां पर जयनारायण व्यास जी को लक्कड़ कक्कड़ धुन का धनी, माट साहब राजस्थान का जननायक, शेर ए राजस्थान 10 नंबरी, इनको महामंत्री चुना गया था। और इस बात से जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह राठौड़ इतने चिढ़ गए थे कि फिर इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था, जयनारायण व्यास साहब को भी और तमाम जितनी प्रजामंडल की गतिविधियां थी। इसी समय घटना घटी कि एक विधवा स्त्री कृष्णा, जो कृष्णा देवी थी, मिसेस कृष्णा देवी, जोधपुर में विडो, उसका शाही परिवार के लोगों ने अपहरण किया। तो उसके विरोध में जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने, याद रखना, 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया। प्रश्न आ सकता है कृष्णा दिवस कौन से वर्ष मनाया गया और इसका संबंध किस प्रजामंडल से? तो आपका जवाब होगा 1936 में, 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस का आयोजन किया गया, 1936 ईस्वी में, राइट। इसी प्रकार से 21 जून 1936 ईस्वी को, यह बात भी आपको याद रखना होगा, 21 जून 1936 ईस्वी को जब शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी गई तो उसके विरोध में जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया, यह भी याद रखना होगा आपको, शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस, तो कृष्णा दिवस, शिक्षा दिवस का संबंध किससे? जोधपुर प्रजामंडल से है। शिक्षा दिवस मनाया गया 21 जून 1936 ईस्वी। और इसी समय प्रजामंडल ने जब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था तो एक समिति का गठन किया गया था, ये भी याद रखना, नागरिक अधिकार रक्षक समिति। ये प्रश्न भी आ सकता है, नागरिक अधिकार रक्षक समिति काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इस बात को। नागरिक अधिकार रक्षक समिति का गठन कौन से वर्ष किया गया? नागरिक अधिकार रक्षक समिति का गठन 1936 में, जब शिक्षा शुल्क में वृद्धि की गई तब जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा किया गया था जोधपुर के अंदर। 1938 में, आप काफी महत्वपूर्ण है, ये बात आपको यहां से थोड़ा एस्केप करना होगा। असल में जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैटर चूंकि मैंने ऊपर लिख दिया था, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह राठौड़ ने जो 37 में, ये 38 नहीं है, चूंकि मैटर मैंने ऊपर लिख दिया था, इसको यहाँ डिलीट करना भूल गया मैं। 37 में मैंने कहा था डोनाल्ड फील्ड को, जोधपुर महाराजा को, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह राठौड़ जी ने खत लिखा था, क्योंकि वो उनकी ईमानदारी से काफ़ी प्रभावित हुए थे। निरंकुश और अत्याचारी शासक गंगा सिंह राठौड़ जैसा, उन्होंने खत लिखा था कि जी थोड़ा सा इनकी ईमानदारी, देशभक्ति पर आप कम से कम प्रश्न नहीं उठा सकते। जयनारायण व्यास साहब, आगे देखिए। नवंबर 1938 में विजय लक्ष्मी पंडित जोधपुर आई, राष्ट्रीय स्तर के नेता, और दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस आगमन हुआ। और हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब ये बिल्कुल बर्थडे केक कटने वाली बात है, जो मैंने कहा था कि एक बार मेरा साथ दे लीजिए बहुत अच्छे से। जिस समय मैं आपको किसान आंदोलन पढ़ा रहा था, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 16 मई 1938 ईस्वी को रणछोड़ दास गट्टाणी ने मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था। मारवाड़ लोक परिषद का 16 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टाणी ने, और इस मारवाड़ लोक परिषद का दबाव इतना अधिक रहा कि जोधपुर नगर पालिका परिषद का जो चुनाव हुआ वो वार्ड्स के आधार पर, यानी कि क्षेत्रों के आधार पर करने की मांग स्वीकार कर ली गई। अब तक तो सांप्रदायिक स्तर पर ये मुस्लिम्स कहाँ अधिक है, हिंदू कहाँ पर अधिक है, कौन सी जाति कहाँ पर अधिक है, लेकिन यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद ने मांग करी कि वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाए पूरे नगर को, और फिर उन वार्डों के आधार पर आप निर्वाचन करिए। तो प्रश्न आ सकता है, पहली बार जोधपुर प्रशासन ने नगर पालिका के चुनाव को वार्ड्स या क्षेत्रीय आधार पर चुनने का फैसला कौन से वर्ष लिया, किसके दबाव में लिया? 1938 में मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना रणछोड़ दास गट्टाणी के द्वारा 16 मई 1938 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद आप लोग जानते हो, जैसे मैंने कहा था कि जयनारायण व्यास जी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, कारण कि वो कहाँ गए थे? मैंने कहा था आपको कहाँ गए थे, वो पहुंचे थे 1938 ईस्वी में, कहाँ पर? कराची अधिवेशन,
1936 में जो पहुंचे थे, कराची अधिवेशन AISPC का। अब यहाँ पर प्रतिबंध हटाया गया 1939 में, क्योंकि गंगा सिंह राठौड़ जी ने भी खत लिखा। फिर मारवाड़ राज्य परिषद, जो लोक राज्य परिषद, इस समय किसान आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रूप से मतलब पार्टिसिपेट कर रही थी। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल में जो किसान आंदोलन और जो प्रजामंडल आंदोलन है, इनको आप अलग अलग नहीं देख सकते हो। कार्यकर्ता लगभग वही है, उनकी मांग वही है। अच्छा, किसानों को एक अरसे के बाद जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे पास नहीं आएगी, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जब तक शासन में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तब तक हमारी मांगों पर जागीरदारों और सामंती ढांचे में उम्मीद करना बेकार है, बेवकूफ़ी है। तो यदि हमें अपनी मांगें मनवानी है तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ जाना जरूरी है। यही तो वजह है, मैंने जो स्पष्ट कहा था आपको कि जो राजनीतिक प्रशिक्षण था प्रजामंडल कार्यकर्ताओं का, वो किसान आंदोलन में हो चुका था। तो आप उनको बहुत अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगला देखिएगा, फरवरी 1939 में जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह राठौड़ साहब ने प्रजामंडल कार्यकर्ताओं की एकता को तोड़ने के लिए, और गंगा सिंह राठौड़ जी ने जो खत लिखा था उसका महत्व, उसकी सम्मान को रखते हुए, लेकिन ज़्यादा तो यह था कि प्रजामंडल के अंदर फूट डाली जाए, जयनारायण व्यास को अपनी केंद्रीय सलाहकार परिषद में मनोनीत किया गया। और जयनारायण व्यास ने इसको स्वीकार भी किया। और शुरुआत में तो लगा कि महाराजा इस अपनी नीति में सफल हो रहे, फूट डालो, राज करो। शुरुआत में जैसे ही ये प्रस्ताव स्वीकार किया जयनारायण व्यास साहब ने, तो प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने उन पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया, गद्दारी करने का आरोप लगाया। लेकिन उन्होंने साफ कहा, जयनारायण व्यास ने, कि मैं यहाँ पे फेंके हुए टुकड़े नहीं बटोर रहा हूँ, मैं झूठा नहीं चाटने आया हूँ, मैं इस प्रस्ताव का जो उपयोग है वो प्रजामंडल पर जो निरंकुश दमन किया जाएगा राजा के द्वारा, उसको डाइल्यूट करने में करूँगा, कि अत्याचार कम से कम हो। जब यदि मुझे चलकर, क्योंकि हमने प्रस्ताव नहीं दिया, प्रस्ताव यदि हमें दिया गया तो हम स्वीकार कर रहे हैं, तो एजे मैं इसको क्या कहना चाहिए, तड़ित चालक के रूप में काम में लूँगा। शुरुआत में तो विरोध हुआ, लेकिन जल्दी ही ये बात जयनारायण व्यास साहब की इस बात से सिद्ध हो गई, जब केंद्रीय सलाहकार परिषद ने प्रेस कानून में ढील दी, टाइप मशीनों के पंजीकरण कराने का आदेश रद्द कर दिया, एवं जोधपुर नगर पालिका के चुनाव वार्ड क्षेत्रीय आधार पर करने का निर्णय लिया। तब उनकी बात सिद्ध हो गई, और जो गिला शिकवा था प्रजामंडल कार्यकर्ताओं में 1939 में, वो दूर हुआ। दिसंबर 1939 की घटना की बात करें, चूंकि दिसंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और कांग्रेस से बिना सलाह लिए ब्रिटिश सरकार, गवर्नर जनरल ने पूरे भारत को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में ब्रिटेन की तरफ से सम्मिलित कर लिया था। तो कांग्रेस ने ये बात कही थी कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये संभव कैसे है, एक गुलाम देश दूसरों की आज़ादी के लिए कैसे लड़ सकता है। तो आप पहले हमसे पूछिए। गवर्नर जनरल ने कहा, जी नहीं, वी आर द किंग, वी आर द सुप्रीम पावर ऑफ द इंडिया, सो देयर इज नो नीड टू आस्क यू, हमें आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके विरोध में जितने भी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया। जब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया, तो जयनारायण व्यास ने भी एक सच्चे कांग्रेसी होने के नाते जोधपुर महाराजा जो उम्मेद सिंह राठौड़ साहब थे, उनके केंद्रीय सलाहकार परिषद से फिर त्याग पत्र पकड़ा दिया था। याद रखना, दिसंबर 1939 में। इस बात को आप लोग देख चुके हैं और देख रहे हैं। 29 मार्च 1940 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन जून 1940 ईस्वी में पुनः ये लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया था। इसके बाद आप लोग जानते हैं चंडावल जो घटना थी वो 28 मार्च 1942 को घटित हुई थी। ये बात भी आप जब किसान आंदोलन अपना चल रहा था तब आपने देखा था। मुझे बताना कमेंट्स करके। मैं बदला नहीं हूँ, मेरा नेचर नहीं बदला है, ना मेरा चेहरा, कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ एक चीज़ का अंतर है कि पहले आप तुरंत इसी समय अपनी भावना से मुझे अवगत करवा दिया करते थे, अब बाद में करवाओगे। चंदावल घटना सोजत पाली में हुई थी उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर, और यहाँ पे प्रजामंडल के कार्यकर्ता मांगीलाल के द्वारा उत्तरदायी शासन दिवस का आयोजन किया गया था। याद रखना, लिखिएगा सभी लोग, 28 मार्च 1942 को सभी लोग लिखिएगा साथ के साथ। 28 मार्च 1942 को चंदावल घटना आयोजित हुई थी, और इसमें जो सोजत परगने का जो जागीरदार था उसने हमला किया और 25 कार्यकर्ता इसमें घायल हुए थे। तो चंदावल घटना है वो कितनी तारीख को घटित हुई, याद रखना, 28 मार्च
1942 को। इसके विरोध में याद रखना नीमाज, गुंदोज, रोडू, धामली ठिकाने में भी फिर उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया और उन पर अत्याचार हुआ। अब हुआ क्या, 11 मई 1942 को, 28 मार्च 1942 को तो उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया चंद्रावल में। उसके बाद नीमाज, गुंदोज, रोडू और धामली ठिकानों में। और इधर जैसे ही मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी, याद होगा आप लोगों को, 16 मई 1938 को। तो जैसे ये इसने मारवाड़ लोक परिषद ने सत्याग्रह आरंभ किया तो जयनारायण व्यास को अपना प्रथम डिक्टेटर घोषित कर दिया। कि सर्वे सर्वा वही है। ये करते ही पूरा मारवाड़ का प्रशासन सख्ते में आ गया, हरकत में आ गया। और 26 मई, इस तिथि को याद रखना, 26 मई 1942 को जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर दिया। और जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करते ही तमाम कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन, सत्याग्रह आरंभ कर दिया। 26 मई 1942 ईस्वी को बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 26 मई 1942 ईस्वी को जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर दिया गया। इनके गिरफ्तार करते ही इन सब कार्यकर्ताओं को जेल में रखा गया, सेंट्रल जेल में। और वहाँ पर इस चंद्रावल से जो गिरफ्तार किए गए थे 41 आंदोलनकारियों ने भूख हड़ताल सेंट्रल जेल में चालू कर दी। इनमें से जो सबसे प्रमुख जो कार्यकर्ता था वो था, याद रखना, बाल मुकुंद बिस्सा, जिसे मारवाड़ का जतिन दास भी कहा गया है। इसे 9 जून 1942 ईस्वी को, याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण बात है, बाल मुकुंद बिस्सा, जिसे मारवाड़ का जतिन दास भी कहा गया, उसको 9 जून 1942 ईस्वी को भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जोधपुर सेंट्रल जेल में गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद रखा गया, पुलिस के पहरे में रखा गया। 19 जून आते आते आपकी तबीयत बिगड़ना चालू हुई। 16 जून को तबीयत बुरी तरह से बिगड़ी। आपको 18 जून को ले जाकर जो विंडम हॉस्पिटल था जोधपुर के अंदर, मुझे नहीं पता आज विंडम हॉस्पिटल को क्या कहा जाता है, आज शायद सरकारी हॉस्पिटल हो जोधपुर का। उस ज़माने का जो विंडम हॉस्पिटल था उसमें इनको पुलिस पहरे में भर्ती किया गया। लेकिन 19 जून 1942 ईस्वी को भूख हड़ताल के चलते बाल मुकुंद बिस्सा, जिसे मारवाड़ का, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट बात है, जिसे मारवाड़ का जतिन दास भी कहा जाता है, इसे इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। कितनी तारीख को, बेहद इम्पोर्टेंट है, 19 जून 1942 ईस्वी को। इनके अंतिम यात्रा में 1 लाख लोग थे। याद रखना, पुष्करना ब्राह्मण थे, जो बाल मुकुंद बिस्सा थे। और आपको आपकी जो अंतिम संस्कार के बाद जो आपकी संगमरमर की मूर्ति, वो कहाँ पे स्थित है, मैं समझता हूँ यदि दिव्या इस क्लास को देख रही होंगी तो वो बेहद, जो जोधपुर से जितने भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो समझेंगे कि कोई जालौरी दरवाजा है जोधपुर के अंदर, जहाँ पर बिस्सा पार्क है, वहाँ पर संगमरमर की मूर्ति इस अमर शहीद की, जोधपुर के इस अमर शहीद की प्रतिष्ठित की गई है। ये पुष्करना ब्राह्मण थे जाति से, मारवाड़ का जतिन दास। इसलिए कभी जातियों में मत बटो, हर जाति का इस देश के उत्थान में, विकास में योगदान रहा है, किसी भी जाति से हो, हमें उसी प्रकार से उसका सम्मान करना चाहिए, जाति से, धर्म से ऊपर उठकर। नेक्स्ट, इसके बाद फिर केसरिया साड़ी सत्याग्रह किया गया। केसरिया साड़ी सत्याग्रह मैंने अभी एक क्लास आरंभ होने से पहले बोला था, 11 महिलाओं के द्वारा जोधपुर के अंदर केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह किया गया। इनमें से एक महिला थी महिमा देवी किंकर। याद रखना, महिमा देवी किंकर, इन्होंने पुस्तक का जगह जगह वाचन किया था, इसको पढ़ा था, मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान। मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान, ये आपने जगह जगह इस चीज़ का वर्णन किया था। मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान स्थापना के लिए महिमा देवी किंकर। नेक्स्ट आगे देखिएगा। इसके बाद हम लोग देख चुके हैं, जैसे ही सत्याग्रह आरंभ हुआ, केसरिया सत्याग्रह, 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। और मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया 26 जुलाई 1942 को, हम बार बार देख रहे हैं। उसके विरोध में, उसको दूर दबाने के लिए जो दमन किया गया, उसके विरोध में फिर 25 सितंबर 1942 को दमन विरोध दिवस मनाया गया। अब ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, बार बार याद करवा रहा हूँ मैं। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, तारीख लिखिएगा, याद करिएगा। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को, जब इसका दमन किया गया तो 25 सितंबर 1942 को मनाया गया दमन विरोध दिवस। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आए। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड फील्ड को हटाया जाए, डोनाल्ड फील्ड की जगह CS वेंकटाचार्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। ऐसा ही किया गया। फिर जो मारवाड़ लोक परिषद था, जिसकी स्थापना
रणछोड़दास गट्टाणी ने 16 मई 1938 को की थी। उसका नावा में, जोधपुर में जगह है नावा, वहाँ पर अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन हुआ 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च 1946 तक। इसमें यह कहा गया कि तुरंत के तुरंत उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और जो जोधपुर महाराजा हैं वो संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करें। ये बात जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह राठौड़ को नागवारा गुजरी कि आप किस प्रकार से मेरे को इस तरह का सलाह या आदेश दे सकते हो। इसी समय जो किसान का आंदोलन के कार्यकर्ता थे और जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, उनका एक संयुक्त अधिवेशन, वही एक कार्यकर्ता वही हैं, 13 मार्च 1947 ईस्वी को डीडवाना तहसील में, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको किसान आंदोलन में, डाबरा या डाबरा हत्याकांड। तो डीडवाना तहसील जो सोजत परगने के अंदर मौजूद है, नागौर के अंदर, 13 मार्च 1947 में जब मथुरा दास माथुर, याद रखिएगा, मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में जब यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हो रहा था, जागीरी हमला हुआ। इसमें 12 किसान शहीद हुए। इनमें मोतीराम चौधरी और उनका पुत्र पन्नाराम चौधरी, मतलब पन्नाराम चौधरी और उनके पुत्र मोतीराम चौधरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में जो गिरफ्तार किए गए लोग थे उन्हें हम काफ़ी उससे पढ़ चुके हैं। मोलासर के सेठ डूंगर जी, मोलासर के सेठ डूंगर जी, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। मोलासर के सेठ डूंगर जी के हस्तक्षेप के पश्चात इन नेताओं को, जो नेता गिरफ्तार किए गए, इन नेताओं को यहाँ से क्या कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था इस हस्तक्षेप से। मोलासर के सेठ डूंगर जी के हस्तक्षेप के पश्चात इन्हें मुक्त कर दिया गया था। राइट, ये 13 मार्च 1947 को जो हत्याकांड हुआ था, डाबरा हत्याकांड। इसके पश्चात एक घटना जो मैंने शुरुआत में आती कही थी कि इधर डेथ हुई किसकी, जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह राठौड़ साहब की। उसके बाद आपके जो युवा पुत्र थे हनुमंत सिंह राठौड़ साहब, जिनकी मुस्लिम प्रेमिका और पत्नी थी जुबेदा, जिस पर एक मूवी बनी भी है मनोज वाजपेयी और करिश्मा कपूर की, काफ़ी एक रोचक प्रसंग है उस पर। तो उन्होंने इस CS वेंकटाचार्य को हटाकर, चूंकि कार्यकर्ताओं के नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो मनोनीत थे उनकी सलाह पर, तो कार्यकर्ताओं को ये अपमान लगा है। उनको लगा कि ये संवैधानिक जो सुधार हो रहा है उसका अपमान है, सीधी सीधी चुनौती है। CS वेंकटाचार्य जी को जब बर्खास्त किया गया नए महाराजा हनुमंत सिंह राठौड़ साहब के द्वारा, उस घटना के विरोध में फिर जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो दिवस मनाया वो है विधानसभा विरोध दिवस। तारीख 14 नवंबर 1947 को, 14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया। और 3 मार्च 1948 को, आप लोग जानते हैं, भारत सरकार, देश आज़ाद हो चुका था। महाराजा यहाँ पर हनुमंत सिंह राठौड़ है। सरदार पटेल ने अपने सलाहकार VP मेनन को भेजा और उनकी सलाह पर फिर जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह राठौड़ को अनिच्छा से जयनारायण व्यास को जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। और फिर एकीकरण के चतुर्थ चरण में, ये बात आप सब लोगों को मालूम है, 1949 मालूम आप लोगों को, चतुर्थ चरण वृहत्तर राजस्थान में जोधपुर का विलय कर लिया गया है। इस प्रकार से जोधपुर प्रजामंडल पूरी तौर पर समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का मैटर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत तफसील से समझ में आया होगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रही होगी। आप लोग सब लोग मेरे बहुत डियरेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट्स के जरिए इस बात को शो करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है। बड़ी मुश्किल नहीं है, एक ही बात क्लास को दिया, बार बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। फिर बोल रहा हूँ, ये तमाम वो लोग हैं जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के स्तंभ, एक बार रिवाइज करते हैं। जो प्रमुख दिवस मनाए गए जोधपुर के अंदर, कृष्णा दिवस मनाया गया 1936 में, एक विधवा स्त्री श्रीमती कृष्णा के अपहरण के विरोध में। शिक्षक दिवस मनाया गया 21 जून 1936 ईस्वी को। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया 26 जुलाई 1942 ईस्वी को। दमन विरोध दिवस मनाया गया 25 सितंबर 1942 ईस्वी को। और विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया 14 नवंबर 1947 ईस्वी को। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ किंशुक शर्मा इस चैनल के माध्यम से, किंशुक शर्मा की कक्षा के माध्यम से मैं आप लोगों को पुनः एश्योर करता हूँ कि रोजाना कम से कम 2 क्लासेज आपको मिलती रहेंगी भारतीय इतिहास की, राजस्थान इतिहास या राजस्थान संस्कृति की। यह याद रखिएगा, यह जो अभियान है यह न रुकेगा न थमेगा, लगातार हम लोग चलते रहेंगे। थोड़ा सा अंतर आया टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, लेकिन आप सब लोग यदि वास्तव में कहीं ना कहीं एक भावना से और दिल से यदि इस चैनल के साथ जुड़े हैं,
यकीन मानिएगा मेरा साथ कभी छूटेगा नहीं बीच में, मेरा हाथ कभी पीछे हटेगा नहीं। कदम से कदम मिलाकर चलूँगा आप लोगों के साथ, जब तक आप लोगों को आपकी मंजिल नहीं मिल जाए। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना साथ यहाँ पर निभाते हैं। कल पुनः एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आज का तो ये एक ही वीडियो रहेगा, लेकिन कल से आपको 7 बजे के लगभग क्लासेस मिलना आरंभ हो जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर मैं लगातार आप लोगों को जो PDF नोट्स की हैं वो अपलोड करने के साथ साथ सूचनाएं भी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। इंतज़ार कीजिएगा अगली क्लास आने का। तब तक के लिए आप सब लोगों का बेहद स्वागत है। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहिएगा। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।